हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मैथ सेक्शन की। और आज का जो पेपर लिया है वो रहेगा हमारा 16 अगस्त का। राइट। तो इसमें हम लोग रीजनिंग की बात पहले ही कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मैथ्स की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x-3 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2। तो आपको पता करना है 16x⁴ प्लस 81 डिवाइड बाई x⁴ के बारे में पता करना है। देखिए, अगर आप इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 + 4 इंटू 2 × 3। राइट। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 28। राइट। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, +9x² इज इक्वल्स टू 28 माइनस 2 × 2 × 3। राइट। तो आपका ये आ जाएगा 16। राइट। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे दोबारा से तो ये हो जाएगा 16x² प्लस 81 डिवाइड बाई x⁴। राइट। इसका कितना होता है, 256 माइनस 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 और 9 का वो होगा, 4 और 9, तो कितना हो जाएगा 256 माइनस 72 कितना आ जाएगा आपका 184। आपका सही आंसर रहेगा। देखिए, ये मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट क्लास में बता चुका हूँ। राइट। इसलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, टेबल आपको दी हुई है जिसमें ट्रीज के बारे में बात की गई है। तो आपको बताना है ये कब से कब तक है, 2016 से 2020 तक। तो फ्रॉम 2020 से लेके हाउ मेनी मोर ट्रीज वर प्लांटेड इन अहमदाबाद एज कम्पेयर टू पुणे। तो अहमदाबाद में कितने ज्यादा किए गए पुणे में, पुणे से। राइट। तो अहमदाबाद ये रहा और पुणे ये है। राइट। अहमदाबाद देखिए तो कितना ज्यादा है यहाँ पे, आप बोलेंगे 700 ज्यादा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखेंगे कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे 450 ज्यादा है। यहाँ देखेंगे कितना ज्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका 560 ज्यादा है। राइट। और इधर देखेंगे तो इधर 50 ज्यादा है, और इधर देखेंगे तो 100 ज्यादा है, 100 ज्यादा है। राइट। अगर इसको 50 को हम इधर दे देंगे तो 500, 500 और 700 1200, 1200 और 1300, 1300 और 518 कितना हो जाएगा आपका 1860 हो जाएगा। ये आपका सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक टेबल दे रखी है। राइट। चारों एम्प्लॉय की बात की गई है। तो इसमें बताना है व्हाट परसेंट आर द एरियर ऑफ अमित एंड सुरेश टुगेदर। तो अमित और सुरेश का कितना है, तो आप बोलेंगे 1200, 12,600 है। लेस देन द नितिन, नितिन से कब कितना कम है, तो नितिन का कितना है, नितिन और इनका, तो इनका कितना हो जाएगा 12,500 हो जाएगा। राइट। तो देखिए 100 कम है कितने पे, इस पे हम लोग को निकालना है। राइट। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इससे कितना हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 5, तो कितना हो जाएगा 1.6 आपका सही आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं। इसमें ही ये क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर द वोकेशनल कोर्स इन 5 इंस्टीट्यूट ABCD दे रखे हैं। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर BC इंस्टीट्यूट ACE 2016 में। तो देखिए ए हो गया, सी हो गया और ई हो गया। टू नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड बी एंड डी 2018 में। तो बी ये रहा और डी ये रहा। राइट। तो पहले आप इनको ऐड कर लीजिए। देखिए 5 और 8 5 13 और 7 20 का 2 आ जाएगा। राइट। इधर कितना हो जाएगा आपका 420 हो जाएगा। इधर बात करेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 280 हो जाएगा। राइट। इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। राइट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो आपको दे रखा है x + y + z इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है, xy + yz + zx - 11 दे रखा है। तो आपको ये पता करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + y + z ब्रैकेट में x² + y² + z² माइनस xy - yz - zx। राइट। तो मगर आपको x² y² की वैल्यू चाहिए, तो आपको x² y² की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं वैल्यू। अगर हम इसका स्क्वायर कर देते तो इधर आ जाएगा 4, इधर हो जाएगा आपका x² + y² + z² प्लस का 2 आएगा, और 2 के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा -11। तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो x² + y² + z² की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी
प्लस का 26, इधर पुट कर देंगे तो 2 इंटू 26 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा 37 इंटू 2, कितना हो जाएगा आपका 74। आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे बात करते हैं। देखिए बोला द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ मदर टू डॉटर, राइट। तो कितना 7:6 है और 7:1 है। आफ्टर 5 ईयर तो रेशियो कितना हो जाता है 4 और 1 हो जाता है। तो आपको पता करना है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर परसेंटेज। देखिए परसेंटेज कितनी है 7 और 1 है। तो देखिए इनका डिफरेंस की मैं बात करूँ तो आप बोलेंगे 7 और 1 का डिफरेंस निकालेंगे तो 6 आएगा। तो जो भी आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एक ही ऑप्शन है जो कि 6 का मल्टीपल है, बाकी नहीं है। अगर कोई होता तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको। ऑन सेलिंग टू an article for rupees 246.80, a gain is 20% more than that of amount loss incurred on selling 216। ये क्वेश्चन ये है कि 216 पे हम लोग जब आर्टिकल को बेचते हैं तो कुछ लॉस होता है, राइट। और जब हम 246.80 पे बेच रहे हैं तो हमको 20% जो लॉस हो रहा था उससे ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसा बन गया 246.80, देखिए यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे सीपी आ जाएगा, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू 120% हो जाएगा आपका सीपी माइनस 216, राइट। देखिए 120 को आप क्या लिख सकते हैं 6/5 लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं। यहाँ से सीपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 230, राइट। सीपी आपका 230 आ जाएगा। अब बोला है कि यदि आर्टिकल को कितने बेचा जाए 220 पे बेचा जाए तो कितने का प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो देखिए 220.75, तो ऑब्वियसली बात है ये तो लॉस होगा, ठीक है। तो ये हट गया ऑप्शन में, प्रॉफिट हट गया, ये हट गया। अब देखिए कितने का लॉस हो रहा है तो आप बोलेंगे 9.25 का लॉस हो रहा है, कितने पे 230 पे। अब परसेंटेज निकालेंगे इसका कितना आएगा 4.02 कुछ आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए ट्रायंगल एबीसी जो कि किस पे ए पे राइट एंगल ट्रायंगल ए पे, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, राइट ना। इसको बी को नीचे रख लीजिए, तो बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, राइट। अब बोला है कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी बी सी, तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया अपना ये डी है, राइट, जो कि 90 डिग्री बनाएगा। ए बी कितना दे रखा है आपको 12 दे रखा है और ए सी आपको 16 दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, क्योंकि आपने पता होगा आपको 5 3 4 की एक ट्रिपलेट होती है। अगर इसमें हम लोग 4 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, सॉरी ये 20 हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या पता करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी डी, बी डी की लेंथ पता करनी है बी डी की। तो देखिए या तो हम सिमिलरिटी लगा लेंगे, अगर आपको डायरेक्टली पता है तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली कैसे करते हैं हम लोग, देखिए अगर मैं बात करूं ए बी की, ए बी की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू बी सी। ये आपको हम लोग चाहे प्रूफ कर सकते हैं, अदरवाइज सिमिलरिटी से याद होना चाहिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, इंटू बी डी पता करना है इंटू 20, क्योंकि बी सी आपका 20, तो बी डी कितना आ जाएगा आपका 7.2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। चाहे तो आप सिमिलरिटी लगा सकते हैं, बट क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है तो आप डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 days और बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। देखिए बी एंड ए की एफिशिएंसी निकालेंगे आप तो कितना आएगा 5:4 आ जाएगा, बट ए किसी काम को 15 दिन में करता है। तो देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आप बोलेंगे 15 × 4 जो कि 60 हो गया, 60 हो गया। अब बोला है कि बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 days, तो ये 4 दिन के लिए काम करते हैं, तो आप बोलेंगे 9 × 4 36 काम हो जाएगा। बाकी का बचा काम क्या है 24 काम बचा होगा, 24 वर्क बचा होगा, राइट। और उसको सी करता है कितने 8 दिन में, तो 8 डेज में करता है, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ से 3 आ जाएगा एक दिन का काम, और 60 के निकालने के लिए क्या हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब समझ में आया कि सी क्या करता है उस काम को 20 दिन में करता है कंप्लीट को। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 60/20 दैट इज 3। अब बोला है कि ए बी सी और तीनों एक साथ मिलकर काम करें, तो देखिए ए की एफिशिएंसी 4, बी की 5 और ये
टोटल हो जाएगी इनकी 12। 12 से हम 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 दिन में तीनों लोग मिलकर काम कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है अ सम ऑफ ₹7500 अमाउंट्स टू 9075, राइट। इन और हमको रेट दे रखा है 10%, और हमसे सीआई के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और ये पूछा है कि यदि उसी पैसे को सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया जाए तो, और सेम टाइम के लिए और सेम रेट के लिए, तो कितना होगा। तो देखिए, दो तीन तरीके हैं, कर सकते हैं। देखिए, पहली बात, अगर 9075 आपका अमाउंट है, अगर प्रिंसिपल से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11/10, राइट। यहाँ पे n हो जाएगा। अगर इसको आप करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, राइट। तो आपको पता चला कि n की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, n की वैल्यू 2 आ गई। तो रेट पता ही है आपको, तो आपको पता है क्या करना है, 7500 का आपको 20% निकालना है, 20%, जो कि कितना आ जाएगा 1500, क्योंकि 7500 का 10% 750 हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स, राइट। देखिए ये बी है, ये सी है और ये ए, राइट। और इसका एंगल बाइसेक्टर दे रखा है आपको ये 132, 132। आपको ए के बारे में पता करना है। तो देखिए ए क्या होता है, 90 प्लस हाफ ऑफ a/2 इज इक्वल्स टू 132। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ ये 42 हो जाएगी, और ए की वैल्यू एंगल ए कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12 की। 12 ये कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल मार्क कितना है, 10,000 मार्क किया है, उसको 20%, 10% और x% का, सॉरी k% का डिस्काउंट दिया है, जिसको बेच दिया कितने में, 6,120 में बेचा है। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट इज k प्लस 20% इज अलाउड। तो पहले आपको k की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए, अगर 10,000 रुपये अगर आप 20% की बात करेंगे तो बचेगा 8,000, राइट। और 8,000 पे भी आप अगर 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो बचेगा कितना, 7200, राइट। और 7200 से हम लोगों ने देखा कितने का बेचा है, 120 बेचा है, राइट। अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 15% आ जाएगा, 15% का डिस्काउंट दिया है, राइट। और हम लोगों से पूछा क्या है कि k प्लस 20 मतलब 35% का डिस्काउंट दें, तो जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा। देखिए 35% का डिस्काउंट दे दिया कितने पे, 10,000 पे, तो आप बोलेंगे जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, 65% पे बेचा होगा हम लोगों ने। तो 65 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6500। आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे अच्छा मेथड ये रहेगा कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से करें तो अच्छा रहेगा, राइट। अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 मान लेते हैं, 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/3 प्लस 2 × 1/2, और ये हो जाएगा आपका 3/4। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, सॉरी 4/3 हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 4/3, राइट। अगर यहाँ से हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, दैट इज 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में जो होना चाहिए 30 डिग्री रखने पे 3 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ 1 माइनस 1/2। अगर इधर एलसीएम लेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और इधर 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटा तो 3 आ गया। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, राइट। एक सर्कल है, सेंटर ओ दे रखा है उसका, राइट। बोला है कि रेडियस उसकी 5 दे रखी है, रेडियस 5 है, और ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, इनकी लेंथ कितनी है, एक की 6 है, एक की x है रेस्पेक्टिवली। तो और वो जो कि अपोजिट साइड है, अगर देखिए ये ए बी है तो ये सी डी होगा, क्योंकि सेंटर के अपोजिट साइड है, राइट। देखिए अगर आपको पता है कि ए बी आपको 6 दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आपको जो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड दे रखी है 7, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, पूरा ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 तो हो ही चुका है, और ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 4। अगर ये 4 है तो कंप्लीट कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 8 आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल है और इसमें ए बी डायमीटर है, ठीक है, ए बी डायमीटर, ए बी डायमीटर, राइट। और सी डी इज कॉर्ड सच दैट, सी डी कॉर्ड है,
मान लेते हैं सी डी ये कॉर्ड है, राइट। तो उसमें ए बी सी दे रखा है। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ से, इसके बारे में बात कर रखी है, ठीक है, ये दे रखा है आपको 34। तो बात करें, देखिए ये तो 90 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी डायमीटर से अगर हम सर्कल में एंगल बनाते हैं तो 90 डिग्री बनता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 90 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा ये आपका, राइट। अच्छा, और बोला है कि सी डी और बी डी बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये बराबर है। देखिए अब ये क्या बन गया, आप देखेंगे तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 56 में से हम 180 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ बचेगा अपना 124 बचेगा, 124 बचेगा, राइट। तो बाकी के जो एंगल होंगे दोनों, ये कितने होंगे, ये आपके 56 के हो जाएंगे, 56 के। तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द, सॉरी ये 124 है, तो 180 में से 124 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बच जाएगा अपना 5 हो जाएगा, राइट। तो 56 के बचेंगे, और 56 को हम दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। देखिए हुआ क्या है, दोबारा से बताता हूँ कि एक डायमीटर से अगर हम सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाते हैं तो जो एंगल बनता है उसमें 90 डिग्री बनता है, राइट। और ये आपको 34 दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 56 हो गया। अगर ये 56 है तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, राइट। तो हमको पता चला ये कितना है आपका 124 हो जाएगा, और 124 है और ये अपना बराबर है, तो इसका मतलब ये दो एंगल बराबर होंगे, तो बाकी का एंगल बचा कितना 56, और 56 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 28 आंसर आ गया आपका, राइट। आगे बात करते हैं। देखिए द एवरेज ऑफ 22 नंबर इज 37.5 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर। देखिए कितना ज्यादा है इससे, तो आप बोलेंगे 3.1 ज्यादा है। अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये ज्यादा है, माइनस करेंगे कितना, ये कितना कम है इससे, तो आप बोलेंगे 2.1 कम है, 2.1 कम है। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा 12, राइट। अब देखिए 12 नंबर जा रहे हैं कितने पे, 20 पे, तो कितना आ जाएगा आपका 0.6 आ जाएगा। अब देखिए 0.6 कम होगा, राइट, 0.6 कम होगा तो 37 में से 0.6 कम कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 36.9 आपका बचेगा। आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। देखिए अगर इसमें करना क्या है, कॉसेक थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7 कॉसेक थीटा माइनस 7 कॉट थीटा, राइट। कॉट को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 कॉट थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 6 कॉसेक्स थीटा, राइट। तो कॉट थीटा पता है क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है, और कॉसेक कितना होता है 1/साइन होता है। साइन से साइन कटा तो कॉस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/4 आ गई, ठीक है। देखिए कॉस क्या होता है आपको पता होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, राइट। अगर इसकी मैं बात करूं तो देखिए ये आपका हो जाएगा, अगर यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका √7 आ जाएगा ये, राइट। अब पूछा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये, तो देखिए 4 साइन क्या होता है, लेंथ अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हो जाएगा 7/16 माइनस 1 डिवाइड बाई 7 इंटू, सॉरी 4 इंटू 7/16 प्लस 5। देखिए इससे कटा 4 तो कितना आ जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा 3/4, नीचे कितना आ जाएगा आपका 27/4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/9 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बोला है इफ 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 88, 88 का मतलब क्या है, ये 11 और 8 से डिवाइड होगा। तो आपको पता है कि 8 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि लास्ट के जो जो 3 डिजिट होते हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखिए अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, आप बोलेंगे 16 मीन्स 5, तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कि आप डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आएगी अपनी 2, राइट। अगर y की वैल्यू 2 है तो 11 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। तो देखिए 2 + 2 + x का डिफरेंस 3 + 4 + 5, तो ये अपना 12 हो गया, तो x माइनस आपका 8 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो 40 माइनस 16 तो आपका आ जाएगा 24, आपका सही आंसर रहेगा, राइट, ये आपका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बोला है ट्रेन रन्स फॉर फर्स्ट 75 किलोमीटर एट
सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। नेक्स्ट 90 किलोमीटर, जो कि 10 किलोमीटर इसकी स्पीड को बढ़ा देता है, और ये कंप्लीट करते हैं 3 आवर्स में। तो आप ये कह सकते हैं भाई 75 डिवाइड बाई एक्स प्लस 90 एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 3 आना चाहिए। बात क्लियर। तो देखिए एक्स की वैल्यू आप यहाँ क्या मान सकते हैं कि 3 आ जाए। अगर एक्स की वैल्यू आप 50 माने यहाँ पे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 90/60 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, अगर इसको आप काटेंगे 25 से तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, और ये जाएगा 2। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो कितना आ जाएगा आपका, 9/6 प्लस 9/6। अगर इसको ऐड करेंगे तो 18/6 हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आया कि 3 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि जो 300 किलोमीटर चलेगा वो 50 की स्पीड से चलेगा, क्योंकि इसकी ओरिजिनल स्पीड क्या मानी थी हम लोगों ने, 50 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा, इसको दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पहले आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि काफी लेंथी हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको यहाँ पे पता है कि 3 लाना है, तो कुछ बड़े से बड़ा नंबर ही होगा यहाँ पे जो आ सकता है। तो आप 2-3 ट्राई भी कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 52 माइनस, और इसको इसमें बॉड मास लगाना है, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस 26 डिवाइड बाई 2 प्लस 9/8 इंटू 2 माइनस 5/4। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो बचेगा कितना, देखिए यहाँ 7 आया और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 33 हो जाएगा, राइट। यहाँ बचा कितना है आपका 2, यहाँ बचेगा आपका 4/4, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 11, आपका सही आंसर रहेगा। देखिए 21 क्वेश्चन नंबर कैसा है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कॉस की वैल्यू आपको क्या पुट कर देनी है, कॉस की वैल्यू पुट कर देनी है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो वहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है, राइट। तो उस तरीके से हो सकता है। अगर आप वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हैं तो उसमें कोई वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी, और मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है फिलहाल, राइट। तो ये पुट करना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बना लेनी है बस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है। देखिए इनकम ऑफ ए 30% लेस देन बी। तो बात करें ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 7:10 आ जाएगा, राइट। अच्छा, बोला है कि द इनकम ऑफ बी इज मोर देन सी से, तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए 137.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग 100 कर सकते हैं, 100% प्लस 37.5% कर सकते हैं। 100 का मतलब होता है 1, और 37 का होता है 3/8, तो कितना हो जाएगा 11/8। तो ये इतना ज्यादा है इससे, राइट। 8 से 11 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 19 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्योंकि बी अपना कॉमन आ रहा है, तो बी हमको सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ 19 और 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 0 0 लगाना पड़ेगा। अब बोला है ए और बी के, जो ए है बी से कितना कम है, 28,500। तो देखिए ए और बी का डिफरेंस निकालेंगे तो 19 तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ 3 यूनिट आ जाएगा, राइट। तो ये किसके बराबर है आपका, 28,500 के बराबर, 00 के बराबर, राइट। अगर आप 19 से काटेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। अगर 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 500 बार। तो आपको निकालना किसका है, सी का। तो सी का निकालना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 80 की कितनी हो जाएगी आपकी, 40,000, जो कि सही आंसर रहेगा। 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है कि देखिए पहले वाले क्वेश्चन है बट बाद में दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर इंस्टीट्यूट सी एंड 2013, 14 एंड 17, ठीक है। सी में 13 की बात कर रहा है, और 14 की बात कर रहा है, और 17 की बात कर रहा है। देखिए इनको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 384 हो जाएगा, 385 हो जाएगा, राइट। इज व्हाट परसेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड वाई। वाई में कितना हुआ है, तो देखिए यहाँ से आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 500, 500 में से 4 ये करेंगे तो 700 आ जाएगा आपका, राइट। क्योंकि देखिए यहाँ पे सब कि 2 को अगर 8 को दे देंगे 10 बन जाएगा, इधर भी 10 बन जाएगा। और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कटा, इससे कटेगा कितनी बार, 35 और 35, 55 आपका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बोला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 405
एंड a प्लस बी इज 9 गिवन है, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ a एंड b फाइंड आउट करना है। देखिए पहली बात तो ये है कि आप इसमें कोई वैल्यू ट्राई कर सकते हैं, मान के कि ऐसी कोई वैल्यू जिसका सम कितना आए, 9 आए, और उनका जो क्यू है इंडिविजुअल वैल्यू का वो कितना आना चाहिए, 405 आना चाहिए, तो प्रोडक्ट करना है। तो देखिए अगर आप 6 भी मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यू 216, राइट। तीसरा कितना हो जाएगा आपका, दूसरा नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 2 9 हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से तो आएगा नहीं, तो डायरेक्ट हमको फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ इसका, हम लोग क्यू करते हैं, तो ए प्लस बी का क्यू पता है आपको क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, राइट। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। ये आपको 405 दे रखा है, प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू 9 दे रखी है, राइट। इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसको अगर आप 27 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये बात, बस यहाँ से आपको 12 निकालना था, और वैसे भी आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। देखिए 27 की टेबल में अगर हम बात करें कि 4 कब आएगा, तो आप बोलेंगे लास्ट में 2 होना चाहिए, 27 दूनी 54 होता है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बोला क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया। देखिए तो एरिया आपको स्क्वायर का दे रखा है, ये स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्कल बना है, तो इसका आपको एरिया पता करना है, इसका सर्कल का। देखिए ये ए बी सी हो जाएगा, राइट। अगर आपको पता है कि ये इसका एरिया पूरा इतना है, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, साइड हो जाएगी इसकी 28, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 28। अगर ये पूरा 28 है, ये 28 है, ये भी 28 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी 28 होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे रेडियस हो जाएगा 14, राइट। अगर बात करें सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 2/7 इंटू 14 होता है। देखिए अगर मैंने इसको इससे काटा तो कितना आया, 2 आया, 2 2 जा 4 आया, और लास्ट में 4 4 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, तो 6 हमारे एक ही ऑप्शन में जो कि है अपने पास 216। अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए 7 44 और 154, राइट। अगर ये दुगना होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा पेरीमीटर इसका ये, और इसको हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी आपका हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।